वसई ईस्ट एवरशाइन, जिसमें पिछले कुछ सालों से जो है चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसमें सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए, जब ये सवाल सामने खड़ा हुआ, तो जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4 मार्च 2020 को ये स्टेटमेंट दिया कि हर सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब इस जो वाक्य की जो पहल थी वो एवरशाइन से शुरुआत हुई। और सिर्फ सीसीटीवी नहीं, यहाँ के और भी टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाया बढ़ाया गया ताकि यहाँ की चोरियाँ रोकी जाए। तो इसके पहला कदम जो था टेक्नोलॉजी बढ़ाने का वो ये था कि यहाँ पे जो है वो एक्सेस टेक्नोलॉजी डोर भी लगाया गया। तो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाया उनसे आज हम बात करने वाले, उस टीम से हम बात करने वाले और उन्हें पूछने वाले कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसका यूसेज कैसा है, और ये अगर यूज़ में आती है, अगर ये फैलती है टेक्नोलॉजी, तो इसका फ़ायदा लोगों को कैसा हो सकता है। सबसे पहले हम अलर्ट आए जो जिनका ये कंपनी है उनसे हम बात करेंगे। दिनेश जी नमस्ते। तो इस डोर के बारे में हमें बताइए और इसके यूसेजेस बताइए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डोर है कि अनऑथराइज पर्सन नहीं जा सकता, इसलिए लगाया हुआ है एक डोर। और दूसरा फ़ायदा ये कि ये कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, तो उसमें अब कोई भी मेंबर्स को, वरना तो जो एम्प्लॉयज़ सोसाइटी का एम्प्लॉयज़ रहता है कि को वॉचमैन रहता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है ये। तो जो अभी इस टीम के जो जिन्होंने ये डोर को एक्चुअल में बिठाया और जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो राहुल जी से हम बात करेंगे। राहुल जी हमें बताइए कि इस डोर का जो है वो मेंटेनेंस कैसा है और इसमें और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है। डोर का मेंटेनेंस तो लो है, और हमारा जो लॉक का सिस्टम है वो 12 LBS करके लॉक का सिस्टम है। अगर डोर को कोई धक्का भी मारता है ज़ोर से तो डोर टूटेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर जो मशीन एक्सेस कंट्रोल का जो लगा हुआ मशीन है एक्सेस कंट्रोल का, उसे कोई डैमेज भी करता है और कुछ भी करता है तो भी वो डोर खुलेगा नहीं। और तीसरी बात इसमें ऐसी है कि ये डोर इंटरकॉम के साथ कनेक्टेड है और फायर अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर इनके सोसाइटी में कभी फायर होता है या कुछ होता है तो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। समझो कि कोई मेंबर्स का गेस्ट आते हैं तो पर्टिकुलर सोसाइटी वालों को नीचे आगे गेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंटरकॉम सिस्टम का पैनल बिठाया है, वहाँ पे हर एक डोर के हिसाब से उनको नंबर दिया हुआ है, तो नीचे से जो कोई भी गेस्ट आता है वो कॉल करते हैं ऊपर, तो ऊपर से वो गेट को एक्सेस देके डोर ओपन करते हैं। तो सिर्फ इस डोर के भी देखा जाए तो मेंटेनेंस काफ़ी लो है, तो आप हमें बताइए कि अगर किसी को ये डोर बिठाना होगा तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें। उसके लिए हमारा कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड रहता है, नंबर्स है, वो हम आपको दे देंगे। ओके, तो आप नंबर जो है वो स्क्रीन पे बता सकते हैं। 9594556838। ओके, दिनेश जी आप भी एक पर्सनलाइज नंबर दे के रखिए ताकि ऐसा कोई मेंटेनेंस जो टेक्नोलॉजी है वो आगे अगर फैलनी होगी तो फैल सकती है। 9930560850। अलर्ट आई की सर्विस सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो अलर्ट आई ने सर्विस दी है उसके बारे में हम सब ने सुना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और लोगों की सिक्योरिटी को उन्होंने जब सिक्योरिटी के बारे में सोचा तब अलर्ट आई ने एक साथ आके टेक्नोलॉजी का ये सब एक संग्राम बनाया। और अग्रवाल नगरी में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से पूरे कॉम्प्लेक्स में जो है वो लेटेस्ट अपग्रेडेशन के साथ ये सर्विस बिठाई है। पूरे सोसाइटी में जो कॉमन इंटरकॉम्स, ऊपर से वेंडर्स को अंदर आने के लिए स्ट्रिक्टली मना करने के लिए जो है एक्सेस ऑटोमेटिक डोर्स, और ही साथ पूरे सोसाइटी में जो है वो कलरफुल डिटेक्शन वाले CCTVs। ये सब सर्विस के बाद अलर्ट आई कुछ देती है तो वो है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सर्विस। तो अब इन सब के बावजूद अभी कुछ इम्पॉर्टेंट है तो कस्टमर्स के रिव्यूज़, तो आइए जानते हैं रिव्यूज़ क्या है। हमारे साथ सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं जो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताएंगे। सर, कोरोना का जो अभी जो होके गया और अभी चल भी रहा है उसमें सेफ्टी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलर्ट आई ने आपको जो सेफ्टी मेजर्स के साथ जो फेस डिटेक्शन मशीन्स दिया क्योंकि थंब का यूज़ होके बीमारी ना फैले, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा उस अलर्ट आई का जो एप्लीकेशन है, इट हैज़ थंब एंड फेस बोथ। और उससे ये फ़ायदा ये हुआ है हमारे लिए कि हमारे मेंबर्स को जो एक्सेस है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज हमने बायोमेट्रिक थंब वाला जो था उसको हमने बंद कर दिया था एंड वी हैव गिवन द फेस रिकग्निशन। तो उससे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि योर टच से जो प्रॉब्लम हो रहा था कोविड में वो नहीं हो पा रहा है। सर, और उन्होंने जो है वो ऐप के अंदर इंस्टॉल करके दिया है आपको कि आप कहीं पे भी आप प्रीव्यू कर सकते हो। करेक्ट। जो CCTV, तो इसमें जो सिक्योरिटी का जो प्रेशर था एक सोसाइटी मेंबर्स पे वो कैसे कम हुआ है। वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हुआ है। द रीज़न वाई, एक तो जितने लोग जो बिल्डिंग में आते हैं हम उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर कोई सिलेक्टेड फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं विच आर नॉट कोविड और कमिंग फ्रॉम अ कंटेमिनेटेड जोन एंड अदर,
तो एक प्रोटोकॉल और एक रोड ब्लॉक था उनके लिए कि डायरेक्ट बिल्डिंग में एक्सेस के बजाय दे कम टू आवर बिल्डिंग, their member or family members or whoever it is, they see them on this, okay, they authenticate that ये हमारे हैं, then they allow. तो इससे एक security aspect तो it has increased tremendously for us. We instead of security guard dependent, इसकी वजह से we are more the members have become more comfortable in using. Otherwise क्या है, कभी वॉचमैन कहीं है या कहीं गया हुआ है तो people used to wait, but अब वो देख के अपने आप डायरेक्टली ओपन करके they can actually allow somebody. मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से पूछना चाहूँगी सर, अभी जो रेंट पे जैसे ख़त्म हो जाता है रेंट, तो एक्सेस भी ख़त्म हो जाता है, तो ये जो है बहुत बेस्ट बात हुई है, क्योंकि अगर वो मतलब मेंबर ही नहीं है सोसाइटी के तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसका फ़ायदा किस हद तक हुआ है? फ़ायदा तो होता है, बट एज फार एज आवर सोसाइटी इज कंसर्न, देयर इज ट्रेमेंडस कोऑपरेशन बिटवीन अस. इट इज़ नॉट दैट ही इज़ अ मेंबर, his date is expired, tomorrow immediately remove him from the list. That is not happening in our society, because we know their character for last 1 year. We have not yet erased any name. Some of them have continued also. ओके, सो सर इसके मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए कि इसका मेंटेनेंस कैसा है? मेंटेनेंस तो एकदम परफेक्ट है. ओके, एंड अलर्ट हाँ, कभी कुछ हो गया तो हम दिनेश भाई को फ़ोन करते हैं, दिनेश भाई इमीडिएटली डिप्यूट करते हैं. तो अलर्ट आई की सर्विस के बारे में सर आप क्या कहेंगे? वो तो बेस्ट है. That's very good. हाँ, 3 साल. हम लोग we've been using this for 3 years and we don't have complaint. The most important part is generally companies believe in sales और after sales service जो है ना वो बहुत weak होती है. But here we have not experienced anything such. Over a call, definitely there are a person who addresses, yes, service manager. Second most important thing about the security is that previously before this biometric there was no verification. Correct. Suppose Chowkidar goes away from here, he used to Somebody straight is away trying enter into the building, and there was no verification. Now he stopped here, he has to ring up. Correct. If the individual wants that he should go ahead, then he comes up, otherwise no. That is the most important, because the उसको क्या बोलते सेल करने वाले सेल्समैन आते थे, they used to disturb at 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon when they all the sleep. That problem is totally stopped. So that's what I said, checkpoint, what Domenical is saying. It's a very strong checkpoint for a member. He allows only the person whom he knows or he wish to allow. Rest, nobody is allowed. So there's margin of error. Is, the dependency on the security guards or watchmen is minimum. And whoever allows somebody, it's the member's responsibility. So that way I think so it has a multiple checkpoints and we are very happy with the services and the product as well. तो जैसे कि हमने देखा कि जो कस्टमर सर्विस है, जो आफ्टर सेल्स सर्विस है, वो बेस्ट है अलर्ट आई की, एंड कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सेफ्टी मेजर्स जो उन्होंने सोचा है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उससे कस्टमर्स जो है वो काफ़ी खुश हैं. 3 साल के बाद भी कस्टमर्स की इतनी बेस्ट रिव्यू जो आ रहा है वो हमने अभी सुना. तो अभी हम और कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में. तो अभी कोरोना के बाद जब सेफ डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल उठा, जब सेफ्टी का सवाल उठा, तो जो था वो एक पहला सवाल तो ये था कि जो टचिंग जो है उससे बचना है. तो उसके बचाव के लिए जो अलर्ट आई ने जो टेक्नोलॉजी निकाली वो ये थी कि फेस डिटेक्शन, कि बायोमेट्रिक पे अगर थंब की जगह जो फेस डिटेक्शन होगा तो जो होगी वो लोगों की सेफ्टी होगी. ऊपर से इसके और भी कैसे अपडेट्स है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है ये हमें भी सर बताएंगे. सर बताइए कि इसके अपडेशन क्या है और रेंट वालों के लिए खास कैसा है? ये जो है फेस रीडर मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है. और इसका जो रहता है अपना जो रेंट के लोग रहते हैं, कुछ कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो रेंटल पे रहते हैं उनका सोसाइटी को पता नहीं चलता है, जो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने के बाद या कुछ मतलब सोसाइटी को कुछ अपडेट नहीं होता है वो बारे में. तो उनके लिए ऐसा सिस्टम है कि उनका जो एग्रीमेंट का डेट रहता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, वो इसमें फीड हो जाता है मशीन में. और जब भी उनका एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो उनका ऑटोमेटिक एक्सेस बंद हो जाता है. तो उनको बाद में सोसाइटी के पास ही जाना पड़ता है. तो सोसाइटी को भी पता चलता है कि इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है करके. तो सर ये जो टेक्नोलॉजी है ये पर्टिकुलर आपने कोरोना के बाद सोची थी या फिर ये पहले से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकालना आपके दिमाग में था? अब फिंगरप्रिंट टच का प्रॉब्लम होता है तो उसके वजह से हमने फेस रीडर मशीन का ऑप्शन दिया ताकि सोसाइटी वालों को फिंगरप्रिंट करना ना पड़े और फेस रीडर से उनका एक्सेस हो जाए. तो सर
सर इसका मेंटेनेंस कैसा है और इसका मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है इसके और फ़ायदे कैसे हैं? इसके और फ़ायदे वही है जो मैंने आपको रेंटल का बताया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये एक्सेस डोर है, यहाँ से आप देखो यहाँ पे इंटरकॉम है, यहाँ से इंटरकॉम में कोई भी अगर गेस्ट आता है तो जो भी है यहाँ पे नंबर लिस्ट है फ्लैट्स का, तो नंबर पे जो डायल करते हैं कोई भी गेस्ट आके तो घर से बैठ के भी यहाँ पे एक्सेस डोर को आप एक्सेस दे सकते हैं और डोर ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी के घर में इंटरकॉम एक्टिवेट ना हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हर एक फ्लोर पे स्विच बटन भी दिया है ताकि घर के बाहर आके स्विच बटन से भी डोर ओपन कर सकते। तो अभी सेंटरकॉम का और बायोमेट्रिक का ये तो फ़ायदा हो गया, अब सीसीटीवीज़ यहाँ के कैसे वर्किंग है वो बताइए। सीसीटीवी हमारे जो है यहाँ पे वो स्टार लाइट सीसीटीवी है सब, जो अपने को नाइट विजन में भी कलरफुल व्यू आता है उसका। और यहाँ पे एक स्पेशल कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन बार बार पंच कर रहा है या फेस से खोलने का कोशिश कर रहा है तो अनऑथोराइज हो जाता है। ओके सर, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अभी जब सीसीटीवी का ये जो नया टेक्नोलॉजी है कलरफुल डिटेक्शन जो है, इसके अलावा मतलब ये सीसीटीवीज़ आपने जो एक नया कि जो सीसीटीवी डिटेक्शन जो आपने ऐप भी बनाया है, तो उस ऐप का सोसाइटी वालों को कैसा फ़ायदा हो रहा है उस बारे में बताइए। ये ऐप के थ्रू जो है सोसाइटी मेंबर जो रहते हैं, कमेटी रहती है 13 लोगों की जो भी, तो उनको हम लोग उनके मोबाइल पे एक्सेस देते हैं, तो वो भी वॉचमैन के साथ में देखिए, वॉचमैन सीसीटीवी देखते हैं लेकिन उनके ऊपर भी वॉच होना चाहिए क्योंकि वो भी यहाँ पर आंदोलन की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सब नहीं, सोसाइटी की कमेटी को भी उसका एक्सेस देते हैं ताकि वो अगर ऑफिस में जाए, घर पे यदि कहीं भी बाहर रहे तो वो लोग वो चेक कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये हमने इंस्टॉल किया था कुछ 2 साल पहले, व्हेन एक बाजोली सोसाइटी में चोरी हुई थी, तो हमने बोला कि सिक्योरिटी इज़ द मेजर कंसर्न, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और इंस्टॉलेशन के लिए बोला हमने। तो इंस्टॉलेशन करने का फ़ायदा ये हुआ कि सब मेंबर्स के बायोमेट्रिक्स हमने लगा दिए, जो मेंबर्स यहाँ पे स्टे करते हैं वो ही एक्सेस कर सकते हैं, उनके खाली थंब फिंगरप्रिंट्स एक्सेस होंगे। तो जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए ये एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो गया कि आप एंटर नहीं कर पाओगे। सर रेंट पे जो रहते हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है ये एक्सेस का? नहीं, रेंट में बेनिफिट ये होता है कि अगर सपोज़ कि एक रेंटल आया, उसका 11 मंथ का ड्यूरेशन है एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डेट से लेके हम जो एग्रीमेंट ख़त्म होता है वो डेट तक हम इसमें एक्सेस देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सेस डिसकंटिन्यू हो जाता है एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद। तो हमें इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें मालूम पड़ता है कि उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, और सेकेंड चीज़ ये होता है कि उसका एक्सेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो वो उसका जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट हो जाता है। सर सोसाइटीज़ में अभी सिक्योरिटी का सवाल पे कितना अभी प्रेशर कम हो गया है जब से अलर्ट आई नहीं आपको? बायोमेट्रिक्स आने के बाद बहुत से कम हो गए, क्योंकि जिसके पास एक्सेस नहीं वो एंटर कर नहीं सकता, उसको ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी से कंसर्न बात करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी को हमने अलाउ किया है कि अगर वो इंटरकॉम थ्रू एक मेंबर से बात करे, उसके बाद वो कार्ड के थ्रू एक्सेस दे सकता है ताकि वो एंटर कर सके। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ टू गुड। अभी हमने आफ्टर सेल सर्विस, कभी आप फ़ोन कीजिए, सेकेंड डे बंदा और सोसाइटी में आके जो भी इश्यूज होते हैं उसे रिसॉल्व करता है। और थैंक यू फॉर LTI फॉर गिविंग सच अ गुड सर्विस, प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस टू अग्रवाल नगरी को 456। सोसाइटी के सेक्रेटरी है जो इस टेक्नोलॉजी का रिव्यू हमें देना चाहते हैं। सर हमें बताइए कि टेक्नोलॉजी बिठाने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, और टेक्नोलॉजी बिठाने के बाद जो सुधार हुए हैं वो कैसे है? अपने यहाँ पे पहले चोरी होते थे, अभी 2 साल पहले चोरी हुआ, उसके बाद हमने ये LTI से ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया, तो उसके बाद कभी चोरी नहीं हुआ। और हमें एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम लेके आया, बिकॉज अगर कोई रेंट पे देते हो फ्लैट और बिना सोसाइटी को इन्फॉर्म करते, वो सब हमें कंट्रोल कर पाए ये टेक्नोलॉजी की वजह से। मुझे पूछना है कि जो ओनर्स होते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो सिर्फ ओनर्स को होता है या रेंट वालों को होता है, और वो अगर रेंट वालों को होता है तो उनका मतलब कैसे उसका अलग अलग डेफिनेशंस है? नहीं, अभी जो लोग रहता है ओनर्स का फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस देता है। अगर किसी ने रेंट पे दिया है तो ओनर्स सर्टिफाई करता है कि स्पेस को रेंट पे दिया है, उन लोगों को एक्सेस देता है। वो एक्सेस जब तक जो पीरियड है लीव एंड लाइसेंस, वो पीरियड तक मिलता है। तो
तो हमारे साथ सोसाइटी के चेयरमैन भी है। सर आप हमें बताइए कि चेयरमैन सेक्रेटरी के बाद अगर जिम्मेदारी किसी पे आती है तो चेयरमैन पे होती है, तो अलर्ट आई के इस कंसेप्ट के बाद आपका थोड़ा प्रेशर कम हुआ है सोसाइटी की सिक्योरिटी को लेकर? प्रेशर कम नहीं हुआ, प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि बेसिकली जो हमारे मेंबर्स लोग जो घर में फ्लैट्स में रह रहे हैं, दे फील वेरी वेरी सिक्योर एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू अलर्ट आई दैट ही हैज पुट सच अ नाइस टेक्नोलॉजी इन आवर सोसाइटी। तो जैसे कि सोसाइटी के मेंबर्स ने बोला कि सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, जब एक्सेस डोर का टेक्नोलॉजी आया तो उनका प्रेशर सिर्फ कम नहीं तो पूरा ज़ीरो हुआ है। तो सोसाइटी के मेंबर्स भी जो है वो अलर्ट आई को थैंक्स बोल रहे हैं। अगर आप भी अलर्ट आई से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके नंबर्स नीचे दिए